हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज योर फिजिक्स मेंटर शुभम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन का। आपका लेक्चर नंबर 5 है। इसके पहले हमने 4 लेक्चर किया था। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहीं से आपको एग्जाम में, चाहे वो आपका जेई हो, नीट हो या फिर बोर्ड में बेसिकली नहीं आता है, जेई नीट में आपको क्वेश्चंस यही इसी टॉपिक से ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पहले की जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट क्लास 11th फिजिक्स के नाम से बन गया है, वहां पे आप जाके विजिट कर सकते हो। चारों के चारों वीडियो जो इसके पहले के हैं वो आप देख सकते हो। और आपका सिलेबस अक्टूबर से पहले पूरा का पूरा कवर हो रहा होगा, क्लास 11th का सिलेबस। ठीक है, तो आप मेरे साथ, आपको ज़्यादा नहीं आधे घंटे निकालना है और हाफ एन आवर में आपको बहुत अच्छी फिजिक्स आ रही होगी। ठीक है, अगर आप रेगुलर करते हो तो। चलो फिलहाल आज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के। देखो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बार बार इम्फेसाइज कर रहा हूँ इसी बात पे क्योंकि ये वाकई में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था, जो कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, टू फाइंड, पहला जो एप्लीकेशन है, टू फाइंड वेदर द डायमेंशन जो भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज है इट इज फंडामेंटल और नॉट। तो देखो, ये चीज़ हमने पिछले वाले लेक्चर में निकाला हुआ, तो वही चीज़ आपका लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे चेक करते थे। सपोज कि आपका ये कोई क्वांटिटी ए है एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये आपकी 3 क्वांटिटीज हैं, तो एम एल टी और यहाँ पे भी एम एल टी। ठीक है, एम एल टी। सपोज इसका A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, ये इसके पावर्स हैं। अब यहाँ सपोज कि A1 A2 A3 आप ऐसे लिख लेते थे और इसके बाद B1 B2 B3 C1 C2 C3, इस प्रकार से आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते थे। और अगर इसके बाद इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर 0 आ जाए तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, मतलब आप उसको एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट नहीं कर सकते हो। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था। तो आप अगर नॉट इक्वल टू 0 देन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आगे चलते हैं और जो आपका सेकंड नंबर पे है, बस आपको इतना ही जानना है। ठीक है, कोई 3 क्वांटिटी दी गई है, आपको पता लगाना है कि वेदर दे आर द सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और नॉट, तो आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, आगे चले, आगे थोड़ा जल्दी करेंगे यार क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा रखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और हाँ, आप 1.25x पे आप बहुत आराम से देख सकते हो, आपको सारा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। 1.25x पे ही देखो। ठीक है, जहां पे भी आपको कम ज़्यादा लगे वो कर लेना। अब देखो, सेकंड नंबर है डीलिंग विद द फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन ए डिफरेंट प्लैनेट। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ अलग अलग प्लैनेट पे डील करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे आपका जो सेकंड नंबर का यूज है वो क्या अलग अलग प्लैनेट पे आपका डील करने के काम आता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो पहला जो आपका एग्जाम्पल है, सपोज कि आप जुपिटर पे हो। ठीक है, इफ ऑन ए जुपिटर फोर्स वेलोसिटी जो टाइम है ट्रीटेड उनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, जो भी नई फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगी, लेंथ का लिखना है और आपका एनर्जी का लिखना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जो भी आपका नई फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एल आपका क्या होता है बेसिकली, एल यहाँ पे आपको जो नई फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगी उसको एफ वी टी के नाम से हम करेंगे, एफ वी टी। ठीक है, फोर्स वेलोसिटी और टाइम को यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका एल तो ठीक है एल ही रहेगा। एफ का क्या होता था, फोर्स का एम एल टी की पावर -2, वी का एल टी की पावर -1 और टी का टी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एल आपको जस्ट एक बार कंपेयर कर लो तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज ए एंड दिस, रुको ये गड़बड़ हो गया, एल टी की पावर -2। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये पूरा बी है, बी एंड दिस इज सी। ठीक है, इतना हो गया। तो आप इसको अब जस्ट राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको कंपेयर करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। आप कंपेयर करो तो यहाँ से आपका क्या आएगा, जो एल है वो क्या आएगा, एल की पावर कितना है, एम की पावर तो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली एम की पावर 0 है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर एल की बात करें तो एल की पावर ए प्लस बी, तो एल ए प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या, बोलो। यहाँ से ए प्लस बी
1 हो जाएगा। और अगर हम लोग b की बात करें तो यहाँ से 1 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि a 0 है, ठीक है। c की बात कर लेते हैं t। अब a प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे -2a, बेसिकली -2a और प्लस -2a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। देखो -2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका c कितना आ गया? c आपका क्या 1 आ गया क्या? बोलो अगर इसमें कोई डाउट नहीं तो, ठीक है। अब देखो सॉरी, अब यहाँ से अगर 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, तो मतलब कि L क्या हो जाएगा? V एंड T, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है एंड यहाँ 1 है, ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 1। तो V ये आपका जो जो आपकी नई फंडामेंटल क्वांटिटी बनेगी वो इस प्रकार से होगी, ठीक है। ये हो गया। आप हम लोग एनर्जी की बात कर लेते हैं, एनर्जी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये बच गया। अब हम लोग एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो ई क्या होता है आपका? ई आप लिखोगे फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह, तो एफ वी टी, ठीक है। और ई आपका क्या होता है? बेसिकली ई आपका क्या होता है? ई इक्वल टू एम एल की पावर 2, एम एल की पावर 2, टी की पावर -2, और एफ एम एल टी की पावर -2, और वी एल टी की पावर -1 और टी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ए एंड दिस इज सपोज बी, यहाँ पे कुछ पावर आएगी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? आपको करना क्या है? कंपेयर करना है, सिंपल। तो यहाँ से आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? जैसे ही आप कंपेयर करोगे एम एल टी, एम की पावर ए इक्वल टू 1 आ जाएगा क्या? बोलो। अगर यहाँ पे ए इक्वल टू 1 आ गया, ए इक्वल टू 1, क्यों ए इक्वल टू 1? सिंपल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब ए इक्वल टू 1 आ गया तो आप एल को भी कंपेयर कर लो। एल को अगर कंपेयर करोगे तो एक बार हम लोग पूरी चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। एम की पावर ए, एल की पावर कितना? ए प्लस बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है। टी की पावर कितना? -2a माइनस बी प्लस सी, बोलो -2a माइनस बी प्लस सी, ठीक है। इसके बाद इसको अगर आपको a प्लस बी यहाँ कितना आ रहा है? a प्लस बी इक्वल टू 2 आ रहा है क्या? a प्लस बी इक्वल टू 2, और a इक्वल टू 1 था तो आपका b 1 हो जाएगा। अगर b 1 हो गया और a इक्वल टू 1 है तो आपका c कितना आ गया? यहाँ से c क्या आपका 1 आ गया क्या? अब आपको e इक्वल टू क्या आ गया? इक्वल टू एफ वी टी, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा सेट। बोलो, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के भी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखना है इसमें। चलो आगे चलते हैं और नेक्स्ट चीज़ के ऊपर देखते हैं कि सपोज कि आप जुपिटर से अब जा रहे हो सैटर्न पे, ठीक है। सैटर्न पे आप देखते हो कि एनर्जी, एक्सीलरेशन और टाइम को वहाँ पे आप मान लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करते हो, ठीक है। तब आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, किसका? फोर्स और मोमेंटम का। जो एफ है, एफ इक्वल टू क्या लिखोगे? ए की पावर ए बी एंड सी की पावर सी लिख लो, ठीक है। सॉरी, टी की पावर सी। और एफ क्या होता था आपका? एम एल टी की पावर -2, और ई क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 का ए, और एक्सेलरेशन क्या है? एल टी की पावर -1, सॉरी एल टी की पावर -2, ठीक है। एल टी पावर तो वेलोसिटी हो जाएगा, एल टी पावर -2, एंड टाइम क्या हो जाएगा? टी की पावर सी, ठीक है। अब आपको कंपेयर करना है, सिंपल कंपेयर करो आप। तो यहाँ से जैसे ही आप कंपेयर करोगे, एम ए की पावर, बेसिकली यहाँ पे ए हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या? एम इधर है, ठीक है। और एल स्क्वायर बेसिकली 2a और 2a बी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। 2a प्लस बी इक्वल टू 1, -2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2a इसका t, -2b प्लस सी इक्वल टू कितना? -2a -2b प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। इतना हो गया क्या? अगर इतना हो गया तो, और इसके बाद हम लोग क्या, ये तो हो गया टी का। एल का बात कर लें, एल का क्या हो जाएगा? अगर एल की बात करें तो यहाँ पे 2a और प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। इतना हो गया क्या? और यहाँ से आप a की वैल्यू रखते जाओ और आपको b मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यहाँ पे आपको सी जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सी की बात करें तो आपका देखो यहाँ पे अगर सी की बात करें तो पहले तो आप ए और बी निकाल लो। यहाँ से बी क्या आ जाएगा, अगर ए हो जाएगा तो -1 आएगा क्या, -1, ठीक है। अगर बी यहाँ से -1 आ गया तो आपका सी क्या आ जाएगा, सी यहाँ से निकाल लो। अब ए 1 है और बी -1, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। बोलो अगर -2 आ गया तो आपका ओवरऑल जो आपका फंड यहाँ पे बना वो क्या बना, e की पावर 1, ठीक है, a की पावर कितना -1, ठीक है, और आपका t की पावर -2, ठीक है। इतना सॉरी t की पावर -1 हो जाएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, t की पावर -2, ठीक है, ठीक है, एकदम सही, ठीक है। बोलो अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं और अब हम लोग फोर्स का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, नहीं फोर्स हो गया, अब हम लोग मोमेंटम का निकाल लेते हैं। एफ रह गया आपका, चलो ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं एफ। अब हम लोग सेकेंड वन निकालते हैं, दैट इज मोमेंटम का। आप मोमेंटम का क्या लिखते थे, ml t की पावर -1। अब देखो जो भी मैंने पहले दूसरे लेक्चर में मैंने कराया है, तो उस चीज़ को आपको कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है जो कि आपको पूरे थ्रू आउट द 11th और 12th आपको वो चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो ml t की पावर -1, और जो कि आप इसको सॉरी आप इसको कंपेयर कर लो। आप इसको कंपेयर करोगे मोमेंटम से, बेसिकली ई ए एंड टी, ठीक है। अब जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ml² t की पावर -2 का होल स्क्वायर, मतलब a और कैपिटल A B एंड दिस इज C, ठीक है। अब यहाँ से अगर कंपेयर करोगे, आप m को कंपेयर करो तो a = 1 आ जाएगा क्या, अगर a 1 आ गया और b = यहाँ से क्या आएगा आपका, b आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। b आपका -1 आ गया, अगर b -1 आ गया तो इसके बाद आप अगर a और b और c आप इस यहाँ से निकाल लोगे, t -2a प्लस c = -1, ठीक है। तो अब वहाँ से आप जब इनको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, c आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है, -2 + 2, यहाँ से -2 और यहाँ से +2 और प्लस c = कितना, यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ गया ये, ठीक है, 2 2 -1। बोलो अगर इसमें कोई डाउट। अब आपका फाइनल जो आ गया वो क्या आ गया आपका, बेसिकली मोमेंटम को आप p से डिनोट करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, e a की पावर t और t की पावर कितना था, -1, ठीक है, b की पावर भी -1। बोलो ये आपका आ गया, इसमें कोई डाउट, आई डोंट थिंक डाउट होगा, ठीक है। आगे चलें और अब आगे देख लेते हैं। तो ये थे आपका 2 यूजेस। अब तीसरा यूज देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या करते हैं, कन्वर्ट भी कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस की मदद से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, और ये है आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ अ मास इज डबल, ठीक है, मास को डबल कर दिया जाता है, लेंथ को आधा कर दिया जाता है, एंड आपका टाइम को भी डबल कर दिया जाता है। तो आपको जो नई बनेगी उसकी एनर्जी को आपको बेसिकली आपका एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, अगर ये चीज़ें कर दी जाती हैं तो, ठीक है। तो आप एनर्जी का क्या होता था, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, ml² t की पावर -2, ठीक है। तो आपका क्या बोला गया है, मास को डबल कर दिया गया है और लेंथ को आधा कर दिया गया है। मास को डबल कर दिया गया मतलब इसको 2m कर दिया गया है, ठीक है, और लेंथ को आधा कर दिया गया है सॉरी, लेंथ को आधा मतलब l/2 कर दिया गया है का होल स्क्वायर, और t को क्या कर दिया गया है, टाइम को डबल कर दिया गया है, 2 टाइम्स हो गया है, ये बेसिकली -2, ठीक है। अब इसको 1/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 4 2 2 4, ठीक है, ये 4 और ये 4 है 16 1/8 आ गया बेसिकली। बोलो 1/8 आ गया क्या, अगर ये 1/8 ml² t की पावर -2, ठीक है, एनर्जी आपका ये हो जाएगा। बोलो अगर इसमें कोई दिक्कत तो बताओ। बेसिकली अगर न्यूमेरिकल की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वहाँ पे 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपका
अगर न्यूमेरिकल की वैल्यू की बात करें तो 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी जो है आपकी होगी वो 8 टाइम्स हो जाएगी। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं और एक आप जो है एक चीज़ करके बताओ, कन्वर्ट करना है आपको 1 जूल इंटू अर्ग, ठीक है, अर्ग। अब देखो इसको कैसे करोगे, ये आपका क्या है, ये आपका CGS है, ठीक है। ये CGS सिस्टम में आप, ये एनर्जी की यूनिट है, ठीक है, एनर्जी की यूनिट है। और ये क्या है आपका, ये आपका 1 जूल बेसिकली आपका एनर्जी है, क्या किस में है आपका SI में, ठीक है। तो आपको इसमें से कन्वर्ट करना है, आपको रिलेशनशिप बताना है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल है, सिंपल डायमेंशन एनालिसिस का आपको यूज़ करना है। कैसे करोगे, देखो E क्या होता है आपका, चलता क्यों नहीं है, E इक्वल टू क्या होता है ml² T⁻², ठीक है। आप सिंपल करो, क्या करो आप मास को केजी में ले लो, 10⁻³ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और लेंथ को क्या लोगे, बोलो मीटर, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 1 टाइम 1 सेकेंड टाइम 1 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। आप इसको निकालोगे कितना आ रहा है, 10 टू पावर कितना आ रहा है ये ml², ठीक है। सॉरी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 10⁻7 आ जाएगा। बोलो तो 1 जूल आपका कितना हो गया 10⁻7, और ठीक है। इसमें कोई डाउट तो बताओ, बहुत ही सिंपल है, और ये आपका कहीं कहीं पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर आप इतना कर लिए तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन और आप लिख लो, 5 ग्राम आपको क्या करना है, 5 ग्राम इंटू किस में करना है, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इंटू SI यूनिट में, ठीक है, SI यूनिट में। बोलो ये कर लोगे क्या, सिंपल, आपको कुछ करना नहीं है, जैसे हमने उधर किया है वैसे ही इधर भी करना है। क्या करना है आपको, देखो 5 इंटू 10⁻, कितना लिखोगे 10⁻³ लिख लोगे, 10⁻³ केजी में, ठीक है, अपॉन 10⁻², ये क्या है सेंटीमीटर है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ये आपका मीटर में हो गया। अगर ये हो गया तो इसको क्या हो जाएगा, ये बेसिकली आपका 10⁻³ और ये आपका 5 इंटू 10⁻³ केजी हो गया बेसिकली, और ये क्या हो गया 10⁻6 मीटर, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो बताओ। अब ये देखो मीटर क्यूब, ठीक है, ये पूरा होल स्क्वायर। बोलो अब इतने के बाद आप क्या लिखोगे, ये सिंपल हो गया आपका 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट तो बताओ, इतना आ गया, बहुत आसान था। अब आगे चलते हैं और कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। अब 1 न्यूटन को आपको किस में करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे 1 न्यूटन को डाइन में, बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखो 1 न्यूटन क्या हो जाएगा 1 केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो केजी को 1000 कर लो, मीटर को 100 करो, देखो 1000 इंटू 100 अपॉन S², बेसिकली आपका S कितना हो जाएगा S², ठीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, वो सेम ही रहता है दोनों में, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। CGS और आपका उसमें SI में सेम ही रहेगा। तो देखो अब इसको क्या करोगे आप, ये क्या हो गया 10⁻³ इधर और 2 इधर, 10⁻5 और 5। बोलो इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट, ठीक है। अगर इतना हो गया तो आप 1 न्यूटन कितना हो गया आपका 10⁵ डाइन, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलें, अब आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर अब एक और क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है। सपोज अगर आपका जुपिटर पे, इफ ऑन अ जुपिटर यूनिट ऑफ मास 2 kg, ठीक है, मास 2 kg, यूनिट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ टाइम जो है वो आधा हो गया, ठीक है।
अगर ये आपका मास क्या हो गया 2 kg और लेंथ की यूनिट है वो 5 सेंटीमीटर हो गई और आपका जो टाइम की यूनिट हो गई वो 1/2 हो गई, तो आपको फोर्स, एनर्जी और आपको 8 पास्कल जो है वो नई यूनिट में कितना होगा, ये तीनों चीज़ें आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे करोगे? फोर्स क्या करोगे, mlt की पावर -2, ठीक है। आपका जो मास क्या है वो 2 kg है, 2 kg, L कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ कर लो आप, पहले मास तो ठीक है, मास तो आपका 2 kg है, सही है। अब 5 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में करने के लिए क्या करोगे, 5, अब ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 1/100 कर दोगे अपॉन 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/20 मीटर आ जाएगा। अगर ये 1/20 मीटर आ गया तो आपका फिर क्या हो जाएगा, देखो सॉरी 1/20 इंटू 1/4, ठीक है, इतना हो गया क्या, ये हो गया। तो आपका ये कितना आ गया, क्या ये 0.4 के आसपास आ गया क्या, बोलो 0.4 न्यूटन, ठीक है, कितना आ गया 0.4 न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका, फोर्स 0.4 न्यूटन, ठीक है। और एनर्जी आपका कितना हो जाएगा ml² टी की पावर -2, ठीक है। अब देखो m कितना है आपका, m बोलो कितना है, m आपका सेम है 2 kg, ठीक है। L² कितना हो जाएगा 1/400, बोलो, इंटू T² कितना हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोलो इतना। अगर ये हो गया तो ये क्या 100 हो गया, ठीक है। और इसको ये क्या हो जाएगा 0.02, बोलो इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताओ। 0.02 कितना एनर्जी है तो जूल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया क्या, अगर इतना हो गया हो तो अब 8 पास्कल इन न्यू यूनिट आप कमेंट सेक्शन में बता दो, बताओगे, होमवर्क है ये आपका। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, सिंपल करना है आपको। 8 पास्कल जो आप कैसे लिखोगे, 8 पास्कल, ठीक है, इसको क्या लिखोगे 8, आपका मास कितना हो जाएगा 8 पास्कल, पहले आप उसकी सारी यूनिट लिख लो, ठीक है। यूनिट 8 kg अपॉन कितना मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल आपको क्या करना है, केजी मास की जगह जो भी आपका 2 kg है उसको रखो और ये मीटर, ठीक है। तो आप L की जगह 5 सेंटीमीटर बेसिकली 1/20 मीटर और S² की जगह आप क्या रखोगे S² आपका क्या है टाइम, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी। बोलो इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं, ठीक है। आई होप कि इतना समझ में आ गया हो। चलो अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप सपोज कि अब जुपिटर पे घूम लिए, आप सैटर्न पे घूम लिए, अब घूमते हैं प्लूटो पे, ठीक है। प्लूटो पे आप जाते हो और वहाँ पे आपको दिखता है कि यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो है 1 तेंदुलकर, एक की यूनिट। अगर हम लोग बात करें एक्सीलरेशन की यूनिट आप देखते हो 1 माही है, कुछ और ही चल रहा है, IPL चल रहा है उधर, ठीक है। और आप उधर टाइम देखते हो, बेसिकली आपका टाइम का यूनिट है 1 विराट, ठीक है। तो आपको निकालना है एनर्जी की यूनिट, निकालना है बेसिकली आपको। अगर मतलब बेसिकली आपका एनर्जी की यूनिट 1 गेल दिया गया है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 गेल। 8 गेल के बराबर कितने विराट, कितने तेंदुलकर और प्लूटो होंगे, मतलब बेसिकली आपका तेंदुलकर, विराट एंड माही, ठीक है। अब कैसे करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आपको सिंपल करना है, क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये सब दिया गया है, ठीक है। आप फिर से क्या करोगे, आपको एनर्जी की बताया गया है, एनर्जी क्या होता है, अगर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या दिया गया है, पहले तो आप ml की पावर -2 होता था, बोलो, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही दिया गया है। क्या दिया गया है, f की पावर a और a की पावर b एंड t की पावर c। तो आप जब यहाँ से क्या करोगे, ml² t की पावर -2, जस्ट कंपेयर कर लो आप। f क्या होता था, फोर्स क्या होता था, ml t की पावर -2, ठीक है, इंटू ए, और ए एक्सीलरेशन है, एरिया मत कर देना, ठीक है। ए क्या हो जाएगा एल टी की पावर -2 का बी, ठीक है, होल स्क्वायर, और टी की पावर सी। तो यहाँ से ए बी और सी आपको निकालना है। जस्ट ए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से सिंपल ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए क्या है, ठीक है। अब एल क्या आ जाएगा, एल जो हो जाएगा वो ए और ए प्लस बी इक्वल टू 2, ठीक है।
a प्लस बी इक्वल टू 2, तो b आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। c की बात कर लेते हैं, c क्या हो जाएगा, c -2a -2b -2a -2b प्लस c इक्वल टू -2, ठीक है। तो 2 2 2 चला गया आपका, तो c क्या आ गया, c 2 आ गया, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, -2a -2b प्लस c इक्वल टू कितना -2, ठीक है। तो वहां से आपका c बराबर 2 आ गया। अगर c बराबर 2 आ गया तो E आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी इक्वल टू क्या, एफ ए इंटू टी की पावर 2, ठीक है। अब ये आ गया तो 8 गेल बराबर क्या हो जाएगा, 8 गेल इक्वल टू, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, ठीक है। 8 गेल क्या हो जाएगा, 8 गेल आप क्या लिखोगे, 8 टाइम्स ऑफ क्या, 1 गेल इक्वल टू क्या होता था, यहाँ देखो आप, 8 टाइम्स ऑफ क्या, 1 तेंदुलकर, ठीक है। एंड इसके बाद आप 1 माही, एंड आपका सेकंड क्या हो जाएगा, लास्ट 1 विराट, ठीक है। इसके बाद ये आपने लिखा तो 1 तेंदुलकर और माही और विराट, आप यहाँ क्या करोगे, 8 यहाँ 5 न्यूटन हो जाएगा, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका विराट 1/2 सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से जो आएगा 40 आ जाएगा ये, ठीक है। और ये 20 है, तो आपका देखो 2 × 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपका 20 जूल, ठीक है। तो 8 गेल बराबर क्या हो जाएगा, 8 गेल इक्वल टू 20 जूल, ठीक है। बोलो इसमें कोई डाउट, मजा आया क्या इसमें। आगे चलते हैं और आगे और भी चीजें देखते हैं। ये क्या है, टू डिराइव द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप एक दूसरी क्वांटिटी के बीच में भी निकाल सकते हैं इसका यूज करके, डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, ठीक है, ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास और लेंथ, और मास लेंथ और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन आपको डिराइव करना है फॉर्मूला ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ जी, ठीक है, टी इन टर्म्स ऑफ जी। कैसे करोगे, टी क्या होता है, टी हमने बोला कि एम एल और जी की टर्म्स में आपको करना है, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कैसे करोगे, एम ए एल और जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका एम ए और ई, अगर हम लोग टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टी इक्वल टू के, और एम तो आपका एम की पावर ए है ही, और एल क्या हो जाएगा बेसिकली एल की पावर बी, और जी आपका क्या होता था, जी में यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जी का डायमेंशन क्या होता था आपका एल क्यू एम की पावर -1 और टी की पावर -2 का सी, ठीक है, पूरा पावर सी। अब देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एल आपका जो आएगा वो 3c + b, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या लिख लोगे, यहाँ से लिखोगे a - c क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आप कंपेयर करो, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको कंपेयर करना है, a - c 0, और तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, a इक्वल टू तो 0 ही आपको दिख रहा है, ठीक है, a इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो c क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पे b + 3c क्या हो जाएगा 0, ठीक है। देखो b + 3c ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a क्या है 0 है, और b, तो यहाँ से आपका -2c इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। तो c क्या हो गया यहाँ से -1/2 आ गया क्या। अगर c -2 बेसिकली -1/2 आ गया, t क्या हो जाएगा k√L/g, ठीक है। बोलो आपको इतना समझ में आ गया क्या, अगर इतना समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। देख रहे हैं ना आप किस प्रकार से यूजेस हैं, आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है ये आपका टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब कि वो डायमेंशनली सही है कि नहीं। इस मेथड से आप एग्जाम में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपका यूनिट डायमेंशन का कई बार क्वेश्चन नहीं भी रहेगा, तब भी आप कोई भी चीज़ 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप उसमें से उनका जो है बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वहां से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज p इक्वल टू आपका क्या दिया है, mv की पावर
3v³ ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो प्रेशर आपका बेसिकली क्या होता है mL²T⁻³ ठीक है। और यहाँ पे आप m का कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा ठीक है, और आपका VLT⁻⁻1 का यहाँ पे होल³ ठीक है, T²। तो आपका यहाँ से क्या आ गया m और L³ और T की पावर यहाँ -3 और -2 -5 ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ बात कर लें mL²T3, अब दोनों साइड आप कंपेयर कर लो -3, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या डायमेंशनली करेक्ट है ये? क्या डायमेंशनली करेक्ट है ये? नहीं ठीक है। क्या करेक्ट है? नहीं। तो आप क्या लिखोगे? इट इज़ डायमेंशनली इनकरेक्ट। यहाँ से आप देख पा रहे हो किस प्रकार से चेक कर सकते हैं ठीक है। आगे चलते हैं, और अब आपके कुछ यहाँ पे बेसिकली आपके लिमिटेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस के, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर